Thakkar from KB Agrawal English Medium School. Now, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। पहले की वीडियोस में हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना था। अभी बिजनेस एक्टिविटीज है वो कौन कौन सी है, तो एक 3 टाइप की है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी ट्रेड के बारे में पहले तो हम जानेंगे एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ कमोडिटी और सर्विस, और एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी with the motive of profit between two persons is called trade. अभी exchange of commodity means कि particular good सर्विस हो या फिर कोई भी particular product हो जो physical thing है, या फिर सर्विस in return of commodity means कि एक चीज़ के सामने दूसरी चीज़ को लेना, that is the goods जो एक दूसरे के बीच में exchange होते हैं, या फिर सर्विस इन कमोडिटी और सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट बिटवीन टू पर्सन्स इज कॉल्ड ट्रेड। दो लोगों के बीच में कमोडिटी और सर्विस का एक्सचेंज होना या फिर कमोडिटी और सर्विस के एक्सचेंज में मनी मिलना, दैट इज द ट्रेड, जिसमें मेन मोटिव क्या रहता है, प्रॉफिट। अब उसके बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर ट्रेडिंग है वो दो पार्टीज के बीच में होता है, जो एक होता है परचेजर और दूसरा होता है सेलर। थर्ड है एक्सचेंज। एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। आप एक्सचेंज में कुछ भी हो सकता है, मीन्स की कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी, या फिर कमोडिटी के एक्सचेंज में कमोडिटी या फिर सर्विस इवन, तो उस दोनों के बीच में कमोडिटी और सर्विस के एक्सचेंज में आप कमोडिटी और सर्विस प्रोवाइड करो, या फिर कमोडिटी और सर्विस के एक्सचेंज में आपको मनी मिले। फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विस। उसमें क्या होता है, मेन आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसमें गुड्स और सर्विसेज है, उसके एक्सचेंज में ओनरशिप भी एक्सचेंज होती है, ट्रांसफर होती है। जैसे कि आपके पास वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आप पहले ही सेलर हो, तो सेलर है तो जब तक वो चीज़ आपके पास है आप उसके ओनर हो। जब आपने उसको बेच दिया या फिर किसी को दे दिया तो उसमें आप ओनरशिप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो दूसरों को। फिफ्थ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और अमाउंट। फिफ्थ है उसमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके एक्सचेंज में भी क्या होता है, गुड्स और अमाउंट आप क्या करते हो, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हो, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जब तक परचेज सेलर के पास है तो वो तब तक उसका ओनर है, और जब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच देता है तो वो एक्सचेंज हो जाती है गुड या अमाउंट एक दूसरे के बीच में। और जो परचेजर है ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके हाथ में आ रहे हैं तो उसके आपका एक्सचेंज में वो मनी देगा, अमाउंट प्रोवाइड करेगा सेलर को। अभी है कंटिन्यूस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है वो हमेशा कंटिन्यूसली चलनी ही चाहिए, क्योंकि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो परचेजर है वो खरीदेगा और सेलर है वो बेचेगा। अगर ये प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली ही चलती रहती है। नेक्स्ट है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। अब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होती है, पर्टिकुलर जो कमोडिटी है उसकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स्ड होती है। तो वैल्यू किस में होती है, टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में वो वैल्यू उसकी डिसाइडेड रहती है। लीगल एक्टिविटी, यस ये लीगल एक्टिविटी है। लीगल एक्टिविटी मीन्स कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो आप किसी को बेचोगे तो उसके टर्म्स में आपको कमोडिटी या सर्विस या फिर मनी मिलनी चाहिए, तो ये लीगल एक्टिविटी। अगर वो नहीं मिलते हैं तो वो लीगली मीन्स कि एक पर्टिकुलरली प्रोडक्ट है वो एक टर्म्स फिक्स्ड रहते हैं, तो वो आपको लीगली एक दूसरे का एक रूल टाइप का बन जाता है कि आपको वो एक्सचेंज करना रहता है। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ सर्विस। आप सर्विस के एक्सचेंज में सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे कि है पर्टिकुलर टीचर्स है तो टीचर्स है उसके रिटर्न में टीचर्स है वो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसको समझाते, और उसके रिटर्न में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसके फीस चार्ज करते हैं, और दूसरा कि उसके रिटर्न में उन लोगों को जो
पर्टिकुलर टॉपिक है वो समझने की भी कोशिश करते हैं। ट्रेडिंग के बारे में अगर देखें तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है कि जो सेलर है वो सेलर पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचेगा उसके रिटर्न में वो पर्टिकुलर परचेजर है वो अगर दूसरा प्रोफेशन में है तो वो एक पर्टिकुलर सर्विस भी आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट इज द मोटिव। मेन उसका मोटिव क्या रहता है, दैट इज द प्रॉफिट। अभी है उसके दो टाइप्स है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड है ट्रेड अमंग डिफरेंट रीजन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। जो पर्टिकुलर ट्रेड है वो दो पर्टिकुलर रीजन्स है, पर्टिकुलर स्टेट्स है, वो बाउंड्रीज के एक्सचेंज में प्रोवाइड होती है, दैट इज द इंटरनल ट्रेड। और ट्रेडर ऑफ, जैसे कि जो अहमदाबाद का ट्रेडर है वो पर्टिकुलर कश्मीर के ट्रेडर के साथ एक्सचेंज करता है कि सपोज अहमदाबाद का ट्रेडर है वो एप्पल्स खरीदेगा कश्मीर में से और नागपुर का ट्रेडर है वो ऑरेंजेस खरीदेगा जैसे कि राजकोट से। तो ये एक टाइप का क्या है, इंटरनल ट्रेड है। अभी है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। और जो इंटरनल ट्रेड है वो भी दो टाइप्स में डिवाइडेड है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मतलब कि जिसमें पर्टिकुलर परचेजर है वो गुड्स प्रोड्यूसर से बल्क में खरीदेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा रिटेलर को एज पर द रिक्वायरमेंट। द होलसेलर इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। और जो होलसेलर होता है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में एक टाइप की लिंक बनता है। अभी रिटेल मीन्स क्या है, रिटेल ट्रेड इज द रिटेल परचेजेस अ गुड्स फ्रॉम होलसेलर एंड सप्लाइज दैट टू द कंज्यूमर एज पर द रिक्वायरमेंट। होलसेलर क्या करता है, प्रोड्यूसर के पास से बल्क में खरीदेगा और रिटेलर को एज पर रिक्वायरमेंट देगा। जबकि रिटेल ट्रेड में क्या होगा कि जो रिटेलर है वो होलसेलर से रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मीन्स कुछ क्वांटिटी में खरीदेगा और जो कंज्यूमर है उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक देगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब कि दो पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में जो पर्टिकुलर कमोडिटीज और सर्विसेज है उसका एक्सचेंज होता है और रिटर्न में मनी, कमोडिटी, सर्विस प्रोवाइड होती है, दैट इज द इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। इंटरनेशनल ट्रेड क्या करता है, कंट्रीज के बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। इंटरनेशनल ट्रेड भी दो टाइप के हैं, इंपोर्ट ट्रेड और तीन टाइप के हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड और री एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड मतलब कि वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या फिर कमोडिटी और सर्विस है वो आप दूसरी कंट्री में से अपनी कंट्री में लाओ, दैट इज द इंपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड आप अपनी कंपनी में से जो अपनी कंट्री में से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो दूसरी कंट्रीज को बेचते हो, दैट इज द एक्सपोर्ट ट्रेड। और री एक्सपोर्ट ट्रेड, री एक्सपोर्ट मतलब कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल में कोई पर्टिकुलर कंट्री में से लाते हो और उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके दूसरी कंट्रीज को भेजते हो, दैट इज द री एक्सपोर्ट ट्रेड। अभी है कॉमर्स। कॉमर्स का मीन्स क्या है, कॉमर्स मीन्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विसेज टू प्रोवाइड लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड एजेंट सर्विसेज। कॉमर्स मीन्स क्या है कि जो ट्रेड एंड सर्विसेज है आप एक पर्टिकुलर सर्विसेज के थ्रू में, एक सर्विसेज के फॉर्म में किसी को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एजेंट्स है, कम्युनिकेशन है, वेयर हाउसिंग है। एक पर्टिकुलर जो वेयर हाउस बनाना है तो उसके लिए आप जो हेल्पफुल रहते हो, दैट इज द कॉमर्स। कॉमर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड। कॉमर्स में जो ट्रेडिंग है वो कॉमर्स उसमें इंक्लूड करता है। फिर कॉमर्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि कॉमर्स में भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या फिर कमोडिटी और सर्विसेज है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। थर्ड है इंक्लूड्स ऑक्सिलरी सर्विसेज। ऑक्सिलरी सर्विसेज को जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह को वो इंक्लूड करता है। फोर्थ है इट इंक्रीजेज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स। जो पर्टिकुलर गुड्स है उनकी टाइम और प्लेस यूटिलिटी, टाइम मतलब कि वो पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर
जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो बेची नहीं जा रही है, बल्क में पड़ी है, तो उसको एक जगह पे स्टोर करके रखना। और प्लेस मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह, सपोज कि एक जैसे कि हमने देखा पहले के एग्जांपल में कि कश्मीर में जो एप्पल्स है वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वो दूसरी रीजन्स को या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हमारी कंट्रीज में ज़्यादा है तो हम दूसरों को बेचते हैं, दैट इज़ द प्लेस यूटिलिटी। सो इंक्रीजेस टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी ऑफ गुड्स। ऑक्सिलरी सर्विसेज आर कंटिन्यूस, और जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है या वेयर हाउसिंग है, ये एक टाइप की ऑक्सिलरी सर्विसेज है, तो ये हमेशा रहती है, कंटिन्यूसली रहती है आपके हेल्पफुल में, क्योंकि ट्रेड है उसमें कॉमर्स की ज़रूरत रहती है। अगर ये जो ऑक्सिलरी सर्विसेज है ये हेल्पफुल रहती है तो इसकी वजह से ही जो हमारा ट्रेड है वो एक सक्सेसफुल जगह पे पहुंच सकता है। गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। अभी जो कॉमर्स होता है वो हेल्पफुल रहता है, एक पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज है एक रीजनेबल प्राइस पे हमें मिल ही रहे उसके लिए हेल्पफुल रहता है। अभी नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड का मीनिंग क्या है कि ट्रेड है वो एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज है, उसके रिटर्न में आपको मनी या फिर कमोडिटी और सर्विसेज प्रोवाइड होती है। जबकि कॉमर्स है तो कॉमर्स का मेन ही क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, ऑक्सिलरी सर्विसेज को हेल्पफुल रहना। नेक्स्ट है हमारा स्कोप। जो जो ट्रेड है वो लिमिटेड है और जबकि कॉमर्स है वो वाइडर है। ट्रेड है वो आप एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरियाज में, जैसे कि हमने देखा इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनल ट्रेड मीन्स कि एक पर्टिकुलर प्लेस के लिमिटेड रह जाता है, बट कॉमर्स है वो वाइडली हो सकता है। एक जगह पे अगर आपको एक्सपेंड करना है तो एक्सपांड करना है तो वो इजीली हो सकता है। पार्टीज, तो इसमें दो पार्टीज होते हैं ट्रेड में, बोथ द पार्टीज आर ऑफ ट्रेड मोस्टली नोन टू ईच अदर। जो पार्टीज है ट्रेड की उसमें दोनों एक दूसरे के साथ फैमिलियर होते हैं, जबकि कॉमर्स होता है उसमें वो वाइड एरिया में है, डिस्टेंट एरियाज है, तो उसमें भी हेल्पफुल रहता है। अभी है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मीन्स a process of converting raw material into finished goods by adding utility to satisfy human needs is called industry. इंडस्ट्री क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक बड़े पैमाने पे कोई पर्टिकुलर फर्म चाहिए, कोई पर्टिकुलर कंपनी चाहिए, एक प्लेस यूटिलिटी चाहिए, तो प्लेस चाहिए तो उसके वो इंडस्ट्रीज है वो हेल्पफुल रहती है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, चेंज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स, यूटिलिटी एंड इन एडिशन टू देम यूज ऑफ ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर का यूज करके जो ह्यूमन नीड्स है उसको सेटिस्फाई करने की हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट है उसका क्लासिफिकेशन। उनको तीन टाइप में तीन है क्लासिफिकेशन, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री, दिस इंक्लूड्स द फंडामेंटल इंडस्ट्रीज दैट आर कनेक्टेड विद सी, लैंड एंड एयर। मीन्स की जो एक पर्टिकुलर अर्थ पे जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं, जैसे कि सी है, लैंड है और एयर है, उसका यूटिलिटी है। प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिलाइड ऑन नेचर। प्राइमरी इंडस्ट्रीज है उसमें क्या है, मेन जो चीज़ें हमें ह्यूमन जो हमारा नेचर है, जो नेचुरल नेचर है उसमें से जो हमें मिलता है उसका यूटिलाइजेशन करके जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज बनती है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग आर द कनेक्टेड विद द लैंड, और फिशरीज है वो किससे कनेक्टेड है, सी से। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है जैसे कि जो रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है उसका यूटिलाइजेशन करके सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उसको एस्टैब्लिश करती है। जैसे कि एग्जांपल है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, कलर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज, ये सब किस में इंक्लूडेड है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में। और टेरिटरी इंडस्ट्रीज है वो एक टाइप का वाइड स्कोप है, जैसे कि ये हेल्प करती है आपको, हेल्प और सर्विसेज प्रोवाइड करती है टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज
और इसके अलावा ये टेरिटरी इंडस्ट्रीज है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग वगैरह जो सर्विसेज है जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ना है तो उसके लिए जो टेरिटरी इंडस्ट्रीज है वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज द प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी प्रोडक्शन ऑफ फ्लोर इज द सेकेंडरी इंडस्ट्री, बट प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, बिस्किट एंड फ्रॉम फ्लोर दैट इज द टेरिटरी इंडस्ट्री। ओके, ओवरऑल फिर से हम देख लेते हैं ट्रेड क्या है। ट्रेड में एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विस है, जिसके एक्सचेंज में आप कमोडिटी और सर्विसेज मिलती है या फिर मनी भी मिलता है, दैट इज द ट्रेड, जिसमें दो पार्टीज एक दूसरे के साथ फैमिलियर होते हैं, जिसके दो टाइप्स है, इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में क्या है, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, जबकि इंटरनेशनल ट्रेड है वो दो कंट्रीज के बीच में होता है, जिसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और री एक्सपोर्ट है। और कॉमर्स है, कॉमर्स के में आपको सर्विसेज मिलती है। और नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज है जो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करती है। ओके, अब ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ये चैप्टर का आपको एक्सरसाइज घर पे लिख देना है और PDF में कन्वर्ट करके सेंड करना है।